दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम राजों से भरा हुआ है। इसका साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून है। उसके बाद क्यूपर बेल्ट शुरू होती है जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। उसके बाद आती है हीलियोस्फीयर जो सूरज से 18 अरब किलोमीटर तक फैली हुई है। और फिर आती है आउट क्लाउड जो 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है, जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है। जैसे कि आपको पता है, नेपच्यून एक ड्वार्फ सियारा है और साइंसदानों ने इसी तरह के 4 और ड्वार्फ सियारे ढूंढे हैं जो क्यूपर बेल्ट में मौजूद हैं। उनमें से एक सियारा ऐसा है जिसकी शेप अंडे जैसी है, जिसको देखकर साइंसदान हैरान थे कि आखिर किसी सियारे की शेप अंडे जैसी कैसे हो सकती है। आखिर वहां साइंसदानों ने क्या कुछ दरियाफ्त किया। इसके अलावा हम 2 और ड्वार्फ सियारों के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी सियारा है जो अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। इससे आगे है प्लूटो, जिसे 2006 से पहले 9वां सियारा माना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ सियारा करार दे दिया, क्योंकि एक तो ये साइज में बहुत छोटा है और दूसरा ये सूरज को बहुत ज्यादा दूरी से ऑर्बिट करता है। और इसी तरह के कई ऑब्जेक्ट क्यूपर बेल्ट में मौजूद हैं जिनका साइज प्लूटो जितना है, जो सूरज को बहुत ज्यादा दूरी से ऑर्बिट करते हैं, जिसकी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ सियारा करार दे दिया गया। नेपच्यून हमसे 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। नेपच्यून से आगे क्यूपर बेल्ट आती है जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाए तो क्यूपर बेल्ट का साइज 3 अरब किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा साइज है। साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक इसमें लाखों की तादाद में कॉमेट, एस्ट्रॉइड और कई दूसरे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 5 रॉकी सियारे, 4 गैस जॉइंट और 5 ड्वार्फ सियारे मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक क्यूपर बेल्ट में कई और ड्वार्फ सियारे भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिल पाए हैं, क्योंकि क्यूपर बेल्ट सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। वहां पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। इसी वजह से क्यूपर बेल्ट में किसी ऑब्जेक्ट को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट इस वक्त क्यूपर बेल्ट में घूम रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में ये कई और सियारे ढूंढ लेगा। इन 5 ड्वार्फ सियारों में से सबसे पहले बात करते हैं होमिया की, जिसे 2004 में ढूंढा गया था। इसको आप ध्यान से देखें तो आपको इसकी शेप अंडे जैसी लगेगी। इसको हबल टेलीस्कोप और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से स्टडी किया गया है और ये इस सियारे की सबसे बेहतरीन इमेज है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जमीन की निस्बत सूरज से 43 गुना ज्यादा दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को जमीन पर आने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन इस सियारे पर सूरज की रोशनी को आने में 6 घंटे लगते हैं। इसकी सबसे खास बात इसकी शेप है जो अंडे जैसी है। बाकी ड्वार्फ सियारों की शेप गोल है, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इस सियारे की शेप ऐसी क्यों है। तो ये बात आप जान लें कि ये सियारा अपने एक्सिस पर बहुत ज्यादा रफ्तार से रोटेट करता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज घूमने वाला ऑब्जेक्ट है। ये अपनी रोटेशन सिर्फ और सिर्फ 4 घंटों में कंप्लीट करता है। इतनी ज्यादा तेजी से रोटेट करने की वजह से इसकी शेप अंडे जैसी हो गई है। इसके पास एक रिंग भी मौजूद है जो बर्फीले चट्टानों से मिलकर बना है। इस वीडियो में आप इसके 2 मून्स को भी देख सकते हैं जो इसे ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनका नाम नमका और हयाका है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है कि आखिर ये इतना फास्ट कैसे घूमता है और इसके पास ये रिंग कैसे आया। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है आज से अरबों साल पहले कोई बहुत बड़ी चीज इससे टकराई हो, जिसकी वजह से इसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई और इस टक्कर से जो टुकड़े बने वो इसके गिर्द रिंग की तरह घूमने लगे। इसके बाद बात करते हैं माके की। ड्वार्फ सियारे की लिस्ट में प्लूटो सबसे ज्यादा चमकीला है और माके दूसरा सबसे ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट है। इसे 2005 में डिस्कवर किया गया था। इसके साथ ही साइंसदानों ने एक और ड्वार्फ सियारे को ढूंढा था जिसका नाम एरिस था। माके को 2005 FY9 नाम से भी जाना जाता है। माके प्लूटो के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है। दिसंबर 2015 में ये ड्वार्फ सियारा हमारे सूरज से बाकी सियारों की निस्बत सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद था और ये दूरी 52.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी। ये बात आप जान लें कि इस सियारे का ऑर्बिट 29 डिग्री तक झुका हुआ है
और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 310 सालों में कंप्लीट करता है। ये अपनी एक रोटेशन 7 घंटों में कंप्लीट करता है। इसका डायमीटर 1480 किलोमीटर है और ये चौथा सबसे बड़ा ड्वार्फ सियारा है। ये भी प्लूटो की तरह लाल रंग का दिखाई देता है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी सरफेस पर मीथेन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो सकती है। इसके अलावा इथेन और कई दूसरे केमिकल्स यहाँ मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि यहाँ नाइट्रोजन आइस मौजूद हो सकती है। मीथेन और नाइट्रोजन की मौजूदगी का मतलब है कि इसके पास प्लूटो की तरह एक एटमॉस्फेयर हो सकता है। 23 अप्रैल 2011 को ये एक चमकीले स्टार के सामने से गुजरा और इसने उस स्टार से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया, जिससे साइंसदानों को पता चला कि यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन साइंसदानों को लगता था कि नाइट्रोजन की वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रैल 2015 में हबल टेलीस्कोप ने इसके एक चांद को ढूंढा था जिसका नाम S/2015 136472 रखा गया। इसे MK2 नाम से भी जाना जाता है। इसका डायमीटर 175 किलोमीटर है। ये चांद 21,000 किलोमीटर की दूरी से इसे ऑर्बिट करता है। इसके मून के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन साइंसदानों के पास नहीं है। अगर इसके चांद का ऑर्बिट सर्कुलर है तो ये अपने सियारे को 12 दिनों में ऑर्बिट करता है और ये भी चांसेस हैं कि ये चांद किसी टक्कर की वजह से बना होगा। लेकिन अगर इसका ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल करते हुए इसे ऑर्बिट करने लगा। साइंसदानों के मुताबिक ये बहुत ज्यादा डार्क है, जो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि माके क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो डार्क है। एक थ्योरी ये भी है कि जब ये चांद सूरज की गर्मी में आया होगा तो इस पर मौजूद बर्फ पिघलकर स्पेस में उड़ गई और वक्त के साथ साथ ये डार्क होता चला गया। लेकिन इसके पीछे की असल हकीकत आज तक हम नहीं जान पाए। ये सियारा हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके बाद बात करते हैं एरिस की, जिसे मैके के साथ ही 2005 में ढूंढा गया था, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का 10वां सियारा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लूटो जैसी बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं और सोलर सिस्टम में मौजूद सियारों की लाइन में ये 10वें नंबर पर ही आता है। इसका मास प्लूटो से 28% ज्यादा है, लेकिन इसका साइज प्लूटो से छोटा है। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे दूर वाला ड्वार्फ सियारा है, जो क्यूपर बेल्ट के बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 9 घंटे लग जाते हैं। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से हमें इसकी सतह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर मीथेन आइस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो सकती है और यह प्लूटो जैसा भी दिखाई देता है। इस इमेज को हबल टेलीस्कोप ने खींचा था, जिसमें आप इसका एक चांद भी देख सकते हैं जिसका नाम नोमिया है, जो ड्वार्फ सियारे की लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा चांद है। अभी तक साइंसदानों ने क्यूपर बेल्ट में 5 ड्वार्फ सियारों को ही ढूंढा है, जिनके नाम है प्लूटो, होमिया, माके, एरिस और सीरीज। लेकिन 4 और ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर साइंसदान स्टडी कर रहे हैं, जो ड्वार्फ सियारों की लिस्ट में आ सकते हैं, जिनके नाम है वीजा, ओकस, सेडना, गोनगोंग, ओकियोवा। अभी क्यूपर बेल्ट में बहुत सारे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट का मकसद इन्हीं ड्वार्फ सियारों को स्टडी करना है और साइंसदानों के मुताबिक फ्यूचर में ये मजीद ड्वार्फ सियारों को ढूंढ निकालेगा। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।